प्रिय मित्रों, आज एक बार फिर हम एक नई कहानी लेकर आए हैं। प्रिय दोस्तों, आज की जो कहानी है बड़ा ही रोचक है। इस कहानी में गाय माता ने बताया कुछ लक्षण जिससे किसी भी मनुष्य के जीवन में गरीबी आती है और साथ ही साथ आपके परिवार में चलने वाली सारी समस्याएं भी इस कहानी को एक बार सुनने से समाप्त हो सकता है। तो प्रिय मित्रों, कहानी को अधूरा छोड़कर जाने की गलती न करे, क्योंकि गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो भी किसी कथा या कहानी को अधूरा छोड़कर जाते हैं, उनके जीवन में कुछ भी अनिष्ट हो सकता है। नमस्कार प्रिय मित्रों, आज की कहानी प्रारंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है। अगर आप एक सच्चे हिंदू समर्थक हो और आप महादेव की पूजा करते हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपना समर्थन दिखाएं। तो चलिए प्रिय दोस्तों, आज की कहानी आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, परंतु फिर भी उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। खेत में मेहनत करता, फसल उगाने की पूरी कोशिश करता, पर हर बार किसी न किसी कारण से फसल खराब हो जाती। गोपाल को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन गोपाल बहुत निराश होकर अपनी गाय सुरभि के पास बैठ गया। सुरभि एक विशेष गाय थी जिसे वह अपनी माता के समान मानता था। उसने सुरभि से कहा, माँ, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरा जीवन गरीबी में क्यों बीत रहा है? क्या मेरी किस्मत ही खराब है? सुरभि ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, गरीबी का कारण किस्मत नहीं, बल्कि हमारे कर्म और सोच होती है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, इसे ध्यान से सुनो और समझो। सुरभि की कहानी बहुत समय पहले एक राज्य में दो पड़ोसी रहते थे, रामू और श्यामू। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार था, जबकि श्यामू लालची और आलसी। रामू सुबह उठकर अपने खेतों में काम करता, फसल की देखभाल करता और जो भी आय होती उसमें से कुछ हिस्सा बचाकर गौसेवा, जरूरतमंदों की मदद और पूजा पाठ में लगाता। वहीं श्यामू अपने खेतों की ओर ध्यान नहीं देता था और सिर्फ किस्मत को दोष देता रहता। एक दिन उनके गांव में अकाल पड़ गया। रामू ने अपनी बचत और गौसेवा के पुण्य के कारण अपनी गाय से दूध प्राप्त कर अपने परिवार का पेट भरा और दूसरों की भी मदद की, जबकि श्यामू, जिसकी गाय बीमार थी और फसल खराब हो चुकी थी, भूख से परेशान हो गया। उसने रामू से मदद मांगी। रामू ने कहा, श्यामू, मैं मदद जरूर करूंगा, लेकिन तुम्हें अपने कर्मों को सुधारना होगा। मेहनत और सेवा से ही जीवन में सुख शांति आती है। श्यामू ने रामू की बात मानी और अपने जीवन में बदलाव किया। धीरे धीरे उसका जीवन भी बदलने लगा। गोपाल की शिक्षा सुरभि ने कहानी समाप्त की और कहा, पुत्र, गरीबी केवल धन की कमी नहीं है, बल्कि विचारों और कर्मों की कमी भी है। तुम्हें अपने कर्मों का विश्लेषण करना होगा और अपने विचारों में सकारात्मकता लानी होगी। सेवा, सच्चाई और मेहनत से ही तुम्हारी स्थिति बदल सकती है। गोपाल ने सुरभि की बातों को ध्यान से सुना और सोचने लगा कि उसने अपने जीवन में कहाँ कमी की। उसने निर्णय लिया कि वह न केवल मेहनत करेगा, बल्कि दूसरों की मदद और गौसेवा को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाएगा। गोपाल ने सुरभि की बातों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में बदलाव लाने का निश्चय किया। उसने अब केवल अपनी समस्याओं पर दुखी होने के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान देना शुरू किया। अगले दिन से ही गोपाल ने अपने खेतों में मेहनत करने के साथ साथ अपनी गाय सुरभि का भी अच्छे से ध्यान रखना शुरू कर दिया। गोपाल का नया दृष्टिकोण, अब गोपाल हर सुबह जल्दी उठकर अपने खेतों में काम करता और समय पर फसल की देखभाल करता। पहले जहां वह केवल खेत में मेहनत करता था, अब वह फसल के लिए सही समय पर बीज, खाद और पानी का प्रबंधन भी सोच समझकर करने लगा। वह अपनी गाय सुरभि के दूध का भी उपयोग करने लगा। कुछ दूध बेचकर वह थोड़ा धन अर्जित करता और शेष दूध अपने परिवार और गांव के जरूरतमंद बच्चों में बांट देता। धीरे धीरे गोपाल का व्यवहार बदलने लगा। वह अब हर किसी की मदद के लिए तैयार रहता। गांव के अन्य किसान भी उसकी मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण से प्रेरित होकर उससे सलाह लेने लगे। एक दिन गांव के मुखिया ने गोपाल से कहा, तुम्हारी मेहनत और उदारता पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन रही है। एक नई चुनौती,
एक दिन गोपाल के गांव में भारी बारिश हुई, जिसके कारण कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। गोपाल ने देखा कि उसके पड़ोसी रघु का खेत पूरी तरह से पानी में डूब गया है। रघु बहुत परेशान था और कह रहा था, अब मैं क्या करूं? मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। गोपाल ने रघु को सांत्वना दी और कहा, भाई, चिंता मत करो, हम सब मिलकर इस मुश्किल का सामना करेंगे। गोपाल ने अपनी बची हुई फसल का एक हिस्सा रघु को दिया और उसे अपने साथ मिलकर खेत में काम करने का सुझाव दिया। रघु, जो पहले अपनी स्थिति से निराश था, गोपाल की मदद से फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने लगा। सुरभि का मार्गदर्शन। उस रात गोपाल ने सुरभि से कहा, माँ, तुम्हारी कहानी ने मेरी सोच बदल दी। मैंने देखा है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं और अपने कर्म सही रखते हैं, तो हमारी समस्याएं भी हल होने लगती हैं। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आती, क्या यह बदलाव केवल मेहनत से आता है या इसमें ईश्वर की भी कोई भूमिका है? सुरभि ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, ईश्वर हमेशा हमारी मदद करते हैं, लेकिन उनकी मदद तभी आती है जब हम खुद अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करते हैं। ईश्वर ने हमें बुद्धि और शक्ति दी है ताकि हम अपने प्रयासों से अपनी तकदीर को बदल सकें। मेहनत, सेवा और सकारात्मक सोच, यही तीनों मिलकर ईश्वर की कृपा को हमारे जीवन में आकर्षित करते हैं। गोपाल की समृद्धि धीरे धीरे गोपाल की मेहनत रंग लाने लगी। उसकी फसलें अच्छी होने लगीं और उसका परिवार सुखी और संतुष्ट हो गया। वह अपनी गाय सुरभि की सेवा को भी कभी नहीं भूलता था। गांव में अब हर कोई उसकी प्रशंसा करता और उसके जीवन से प्रेरणा लेता। लेकिन गोपाल अब केवल अपनी समृद्धि तक सीमित नहीं था। उसने गांव में एक गौशाला बनवाई, जहां बेसहारा गायों की देखभाल की जाती थी। वह बच्चों को भी शिक्षा देता ताकि वे अपने जीवन में सही रास्ता चुन सकें। गोपाल ने महसूस किया कि गरीबी केवल धन की कमी से नहीं होती, बल्कि सोच और कर्मों की कमी से होती है। उसने सुरभि की दी हुई शिक्षा को जीवन भर याद रखा और अपने गांव को एक आदर्श स्थान बनाने में योगदान दिया। गोपाल की नई जिम्मेदारियां गांव में गोपाल की प्रशंसा बढ़ने लगी थी। लोग उसे सिर्फ एक मेहनती किसान ही नहीं, बल्कि एक सच्चा मार्गदर्शक मानने लगे थे। गांव के मुखिया ने एक दिन गोपाल को बुलाया और कहा, गोपाल, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से न केवल तुम्हारा जीवन बदला है, बल्कि तुमने पूरे गांव को एक नई दिशा दी है। अब मैं चाहता हूं कि तुम गांव के युवा किसानों को भी प्रशिक्षित करो, ताकि वे भी अपने जीवन को सुधार सकें। गोपाल ने यह जिम्मेदारी खुशी खुशी स्वीकार कर ली। उसने युवा किसानों के लिए एक समूह बनाया और उन्हें खेती के आधुनिक तरीकों के साथ साथ पशुपालन और जल संरक्षण की विधियां भी सिखाने लगा। वह सुरभि के दूध से बने उत्पादों को बाजार में बेचने के तरीके भी समझाता, ताकि किसान अपनी आय बढ़ा सके। धीरे धीरे गांव में समृद्धि आने लगी। एक अप्रत्याशित संकट, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन गांव में एक महामारी फैल गई जो जानवरों को प्रभावित कर रही थी। गांव के किसानों की कई गायें बीमार पड़ने लगीं। गोपाल की सुरभि भी बीमार हो गई। यह देखकर गोपाल का दिल टूट गया, क्योंकि सुरभि केवल एक गाय नहीं थी, बल्कि उसकी मार्गदर्शक और प्रेरणा थी। गोपाल ने हिम्मत नहीं हारी। वह गांव के वैद्य के पास गया और उनसे उपाय पूछा। वैद्य ने कहा, यह बीमारी गंभीर है, लेकिन अगर सभी किसान मिलकर अपने जानवरों का सही तरीके से देखभाल करें, तो हम इसे रोक सकते हैं। गोपाल ने तुरंत गांव में सभी किसानों को इकट्ठा किया और उन्हें वैद्य की सलाह के अनुसार कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। सुरभि का बलिदान। गोपाल ने अपनी पूरी ताकत से सुरभि का इलाज किया, लेकिन बीमारी इतनी घातक थी कि सुरभि ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकी। सुरभि के जाने से गोपाल और गांव के लोग बहुत दुखी हुए। गोपाल ने आंसू भरी आंखों से कहा, माँ, तुमने मुझे जो सिखाया उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं तुम्हारे बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। सुरभि की शिक्षा का प्रभाव। सुरभि की मृत्यु के बाद गोपाल ने अपने गांव में एक बड़ा फैसला लिया। उसने गांव में एक गौशाला बनवाई, जहां बीमार और बेसहारा जानवरों की देखभाल की जाती थी। उसने युवाओं को सिखाया कि जानवर केवल हमारी संपत्ति नहीं, बल्कि हमारे परिवार का हिस्सा है। गोपाल ने सुरभि की याद में हर साल गौ सेवा दिवस मनाने की परंपरा शुरू की।
गांव के लोग अब एकजुट होकर अपने जानवरों की देखभाल करते थे। सुरभि के बलिदान ने गांव में पशुपालन को एक नई दिशा दी। गोपाल की नई शुरुआत सुरभि के जाने के बाद भी गोपाल ने उसकी शिक्षा को अपने जीवन का आधार बनाया। उसने न केवल अपने गांव को आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि आसपास के गांवों में भी जागरूकता फैलाने का काम किया। लोग दूर दूर से गोपाल के गांव आते और उसकी कार्यशैली से प्रेरणा लेते। गोपाल की मेहनत, सकारात्मक सोच और सेवा भाव ने उसे एक ऐसा किसान बना दिया जिसकी कहानी अब हर गांव में सुनाई जाती थी। सुरभि भले ही अब उसके साथ नहीं थी, लेकिन उसकी सिखाई हर बात गोपाल के जीवन का मार्गदर्शन करती रही। गोपाल का सपना सुरभि के बलिदान के बाद गोपाल ने अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट कर लिया था। गांव को न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना, बल्कि एक ऐसा आदर्श स्थान बनाना जहां मनुष्य और प्रकृति का गहरा संतुलन हो। उसने महसूस किया कि केवल मेहनत और सेवा ही नहीं, बल्कि ज्ञान और आधुनिकता को अपनाना भी उतना ही जरूरी है। एक दिन गोपाल ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, हमारे पूर्वजों ने हमें प्रकृति के साथ जीने की शिक्षा दी है, लेकिन आज हम इसे भूलते जा रहे हैं। अगर हमें सच्ची समृद्धि चाहिए, तो हमें अपनी जमीन, अपने पशुओं और अपने पर्यावरण की रक्षा करनी होगी। गांव में बदलाव की शुरुआत गोपाल ने गांव में जल संरक्षण का एक बड़ा अभियान शुरू किया। उसने खेतों में पानी के सही उपयोग के लिए तालाब खुदवाए और फसल चक्र अपनाने की प्रक्रिया समझाई। इसके साथ ही उसने जैविक खेती को बढ़ावा देना शुरू किया ताकि जमीन की उर्वरता बनी रहे। साथ ही गोपाल ने एक गौ चिकित्सा केंद्र भी खोला, जहां बीमार गायों का इलाज किया जाता था। इस केंद्र का नाम उसने सुरभि रखा, केंद्र रखा, ताकि वह अपनी प्रिय गाय की याद को हमेशा जीवित रख सके। युवा पीढ़ी की भागीदारी गोपाल ने महसूस किया कि बदलाव तभी स्थायी हो सकता है जब युवा पीढ़ी इसमें हिस्सा ले। उसने गांव के युवाओं को शिक्षा और प्रशिक्षण देने के लिए पास के शहर से विशेषज्ञों को बुलाया। ये विशेषज्ञ उन्हें आधुनिक खेती, पशुपालन और छोटे व्यवसाय शुरू करने की विधियां सिखाते थे। गोपाल ने खुद भी इन सत्रों में भाग लिया और सबके साथ सीखने की कोशिश की। धीरे धीरे गांव के युवा आत्मनिर्भर होने लगे। वे नई तकनीकों का उपयोग करके फसलों की पैदावार बढ़ाने लगे और अपने उत्पादों को शहरों में बेचकर अच्छा मुनाफा कमाने लगे। एक और चुनौती गांव में बदलाव की लहर चल रही थी, लेकिन एक दिन गोपाल के सामने एक नई चुनौती आई। शहर से एक व्यापारी गांव में आया और उसने गांव की जमीन खरीदने का प्रस्ताव रखा। उसने कहा, मैं यहाँ एक फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ। ये फैक्ट्री गांव के लिए रोजगार के नए अवसर लाएगी। कई ग्रामीण इस प्रस्ताव से प्रभावित हो गए और सोचने लगे कि यह उनके लिए एक अच्छा मौका है। लेकिन गोपाल को इस प्रस्ताव में कुछ गड़बड़ लगी। उसने व्यापारी से पूछा, आपकी फैक्ट्री से क्या गांव की जमीन और पानी पर असर नहीं पड़ेगा? व्यापारी ने टाल मटोल करते हुए जवाब दिया, अरे, यह तो विकास के लिए जरूरी है। थोड़े नुकसान को नजरअंदाज करना पड़ता है। गोपाल ने गांव वालों को समझाया, ये फैक्ट्री हमारी जमीन को बंजर बना सकती है और हमारे तालाबों को दूषित कर सकती है। अगर आज हमने अपने पर्यावरण की रक्षा नहीं की, तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। हमें अपने संसाधनों का सही उपयोग करना सीखना होगा, न कि उन्हें दूसरों के हाथों सौंपना। गोपाल की जीत, गोपाल की बातों ने गांव वालों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने व्यापारी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और गांव में अपना विकास खुद करने का निश्चय किया। इसके बाद गोपाल ने गांव में छोटे उद्योगों की शुरुआत की। उसने महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया, जैसे गौ उत्पादों से घी, दही और अन्य वस्तुएं बनाना। गांव का आदर्श रूप कुछ ही वर्षों में गोपाल का गांव एक आदर्श स्थान बन गया। लोग दूर दूर से इस गांव को देखने आते और गोपाल से प्रेरणा लेते। सुरभि की शिक्षा ने न केवल गोपाल का जीवन बदला, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी। गोपाल अक्सर रात में सुरभि केंद्र के पास बैठकर आकाश की ओर देखता और कहता, माँ, तुमने जो ज्ञान दिया उसे मैं हर दिन अपने कर्मों से आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से संभव हुआ।
गांव का विस्तार और गोपाल का सपना गांव में अब समृद्धि और खुशहाली थी। सुरभि केंद्र के कारण बेसहारा गायों को सहारा मिला था। किसान अब आधुनिक खेती और जैविक उत्पादन के माध्यम से अच्छा लाभ कमा रहे थे। युवाओं के स्वरोजगार और महिलाओं के छोटे उद्योगों ने गांव को आत्मनिर्भर बना दिया था। गोपाल अब इस समृद्धि को पड़ोसी गांवों तक पहुंचाना चाहता था। उसने सोचा, अगर हमारा गांव आदर्श बन सकता है तो क्यों न दूसरे गांव भी इसी रास्ते पर चलें। इससे पूरे क्षेत्र का विकास होगा। एक नई चुनौती। लेकिन बदलाव का यह रास्ता आसान नहीं था। पड़ोसी गांवों में लोग अभी भी पुरानी सोच और आलस्य में फंसे हुए थे। वे किस्मत को दोष देते और गोपाल की बातों को गंभीरता से नहीं लेते। एक दिन गोपाल ने गांव की पंचायत बुलाई और अपने गांव वालों से कहा, हमें अपने आसपास के गांवों को भी जागरूक करना होगा। यह हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी मदद करें। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो क्षेत्र में एक नई क्रांति आ सकती है। गांव वालों ने गोपाल का समर्थन किया। वे उसके साथ पड़ोसी गांवों में गए और वहां के किसानों को समझाने लगे कि मेहनत, सेवा और सही सोच के बिना समृद्धि असंभव है। सुरभि की शिक्षा की गूंज। गोपाल ने पड़ोसी गांवों में सुरभि की शिक्षा के नाम से अभियान शुरू किया। ये अभियान किसानों को जैविक खेती, पशुपालन और जल संरक्षण की तकनीकों के बारे में शिक्षित करता था। अभियान का नाम सुनकर लोग पूछते, यह सुरभि कौन है? गोपाल मुस्कुराते हुए कहता, सुरभि मेरी गाय थी, जिसने मुझे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई सिखाई। किस्मत से ज्यादा हमारे कर्म महत्वपूर्ण हैं। मैंने उससे सेवा, त्याग और मेहनत का अर्थ सीखा। आज मैं जो कुछ भी हूँ वह उसकी वजह से हूँ। गोपाल की मेहनत रंग लाती है धीरे धीरे। पड़ोसी गांवों के लोग भी गोपाल की बातों को समझने लगे। उन्होंने देखा कि गोपाल का गांव सचमुच एक आदर्श है। उन्होंने उसकी विधियां अपनानी शुरू कीं। कुछ ही वर्षों में पूरे क्षेत्र में एक नई ऊर्जा आ गई। किसान अब एकजुट होकर काम करते और अपनी समस्याओं को आपस में बांटकर हल करते। गांवों का संघ। एक दिन गोपाल ने सुझाव दिया कि सभी गांव एक संघ बनाकर काम करें। इस संघ का उद्देश्य गांवों के संसाधनों का साझा उपयोग करना और एक दूसरे की मदद करना था। संघ के माध्यम से उन्होंने एक बड़ा गोदाम बनाया, जहां किसान अपनी फसलें जमा करते और उन्हें बाजार में अच्छे दामों पर बेचते। संघ ने हर गांव में एक सुरभि केंद्र स्थापित किया, जहां जानवरों की देखभाल, खेती की नई तकनीकों का प्रशिक्षण और जैविक उत्पादों का निर्माण होता था। गोपाल का सम्मान, गोपाल की मेहनत और नेतृत्व ने पूरे क्षेत्र को बदल दिया। राज्य सरकार ने गोपाल को कृषि रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। लेकिन गोपाल को इन पुरस्कारों से ज्यादा खुशी इस बात की थी कि उसने सुरभि की शिक्षा को न केवल अपने जीवन में अपनाया, बल्कि उसे पूरे क्षेत्र में फैलाया। अंतहीन यात्रा। गोपाल अब भी अपने काम में जुटा रहता है। वह हर रोज सुरभि केंद्र में जाकर अपनी प्यारी गाय की मूर्ति के पास बैठता और कहता, माँ, तुम्हारी दी हुई शिक्षा अनमोल है। मैंने इसे हर किसी तक पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। मुझे इसे और आगे तक ले जाना है। कहानी का संदेश। सुरभि की शिक्षा और गोपाल की मेहनत ने यह दिखा दिया कि सच्ची समृद्धि केवल धन से नहीं, बल्कि कर्म, सेवा और समर्पण से आती है। गोपाल की यह यात्रा आज भी प्रेरणा का स्रोत है और यह बताती है कि एक व्यक्ति की सोच और मेहनत पूरे समाज को बदल सकती है। निष्कर्ष। गोपाल और सुरभि की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में गरीबी केवल धन की कमी का नाम नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच, कर्म और दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है। सुरभि ने गोपाल को सिखाया कि सच्ची समृद्धि मेहनत, सेवा और सकारात्मक सोच से ही आती है। कहानी यह भी दिखाती है कि बदलाव केवल एक व्यक्ति से शुरू हो सकता है, लेकिन जब वह व्यक्ति अपने ज्ञान और मेहनत को समाज के साथ साझा करता है, तो वह पूरे समाज को बदलने की शक्ति रखता है। गोपाल ने सुरभि की शिक्षा को अपने जीवन का आधार बनाया और न केवल अपने गांव को, बल्कि पूरे क्षेत्र को आत्मनिर्भर और समृद्ध बना दिया। सुरभि का बलिदान और गोपाल की लगन यह संदेश देते हैं कि ईश्वर भी उन्हीं की मदद करते हैं, जो अपने प्रयासों से अपनी तकदीर को बदलने का साहस रखते हैं।
इसके साथ ही कहानी पर्यावरण, पशुपालन और समाज के प्रति हमारे कर्तव्यों की ओर भी ध्यान आकर्षित करती है। यह निष्कर्ष सरल है। अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें, मेहनत करें और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहें, तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। गोपाल और सुरभि की यह प्रेरणादायक यात्रा हमें सिखाती है कि सच्चा सुख और समृद्धि सेवा, त्याग और सामूहिक प्रयास में ही है।